छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम और गरमाया हुआ रहा, क्योंकि एक ओर जहां विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक कुछ सबसे गंभीर और ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की कार्रवाई ने सबको चौंका दिया और पूरे सियासी परिदृश्य को एक बार फिर हिला दिया। शुक्रवार की सुबह जब जनता की नजरें विधानसभा में अडानी समूह द्वारा तमनार क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर विपक्ष की संभावित घेराबंदी पर टिकी थीं, तभी यह खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई है और चैतन्य बघेल के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि कांग्रेस का आरोप है कि यह सत्ता का एक और दमनकारी प्रयोग है, क्योंकि आज सदन में तमनार का मुद्दा उठने वाला था, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले कारोबारी गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। तमनार में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां के आदिवासी समुदाय का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी हो रही है और कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस का यह दावा कि साहब ने ईडी भेज दी है, केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि इस बात की तरफ इशारा है कि केंद्र सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। भूपेश बघेल ने खुद भी ट्वीट कर इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया है और कहा है कि जब भी भाजपा को किसी मुद्दे पर घिरने का खतरा होता है, वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं को ढाल बना लेती है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में जहां भाजपा सत्ता से बाहर है, वहां विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों का शिकंजा कसा गया है, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र। लेकिन छत्तीसगढ़ का मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पर्यावरण और आदिवासी हितों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा था, जिसमें अडानी समूह की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमनार में जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं और कोयला खनन के नाम पर पूरे इकोसिस्टम को तहस-नहस किया जा रहा है, वह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि उस मॉडल का प्रतीक है जिसमें पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें जनता के अधिकारों की बलि चढ़ा देती हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले को आज विधानसभा में जोर शोर से उठाने जा रही थी, लेकिन जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, पूरा मीडिया का ध्यान उस ओर खिंच गया और सदन के भीतर की बहस गौण हो गई। यह एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। मीडिया की सुर्खियां विधानसभा से हटकर ईडी की रेड पर केंद्रित हो जाएं और जनता का ध्यान असल मुद्दे से भटक जाए। इस बीच भाजपा का कहना है कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई केवल विधानसभा या चुनाव से पहले ही क्यों होती है? क्या ईडी की जांच किसी सत्तारूढ़ भाजपा नेता या अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों तक कभी पहुंचती है? क्या तमनार में पेड़ों की कटाई, पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी और आदिवासियों के विस्थापन जैसे मुद्दे इतने तुच्छ हैं कि उन पर सवाल उठाना देशद्रोह बन जाता है? भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ जो जांच की जा रही है, उसका संबंध शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि यह एक फर्जी और गढ़ी हुई कहानी है, जिसमें तथ्य कम और राजनीतिक उद्देश्य अधिक है। जब भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ की धरती पर खुलकर अडानी का पक्ष लेते हैं, तो यह सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि क्या ईडी की प्राथमिकता अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों की जांच होनी चाहिए या विपक्षी नेताओं की छवि खराब करना। आज विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने ईडी की इस कार्रवाई का विरोध किया। सदन की कार्यवाही के दौरान अडानी के खिलाफ पोस्टर लहराए गए और सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर रायपुर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए और कहा कि यह सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज को दबाने की साजिश है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तमनार का मुद्दा केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ही गंभीर नहीं है,
बल्कि यह देश की उस नीति की पोल खोलता है जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर संसाधनों की लूट को वैधता दी जा रही है। अडानी समूह को जंगलों की जमीन सौंपी जा रही है, बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के परियोजनाएं मंजूर हो रही हैं और हजारों ग्रामीणों व आदिवासियों के जीवन को संकट में डाला जा रहा है। और जब विपक्ष इस पर आवाज उठाता है तो उनके घरों पर ईडी भेज दी जाती है। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को सच में भ्रष्टाचार की जांच करनी है तो वो पहले उन हजारों करोड़ के घोटालों की जांच करे जिनका सीधा संबंध भाजपा शासित राज्यों से है। लेकिन वहाँ एजेंसियों की चुप्पी साफ दर्शाती है कि देश में दोहरे मापदंड लागू किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि ईडी की कार्रवाई केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है और उसका सीधा मकसद उन मुद्दों को दबाना है जो जनता से जुड़े हैं, जैसे तमनार का जंगल, जैसे पेड़ों की कटाई, जैसे पर्यावरण की हत्या और आदिवासियों की उपेक्षा। भूपेश बघेल ने बार बार कहा है कि वे झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और सच सामने लाएंगे और आज की ईडी की कार्रवाई ने इस लड़ाई को और तेज कर दिया है। अब सवाल जनता से है, क्या वे इस राजनीतिक बदले की रणनीति को पहचानती है? क्या वे समझती है कि तमनार सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि देश के संसाधनों को लेकर चल रही एक बड़ी लड़ाई का मैदान है? और क्या वे ये देख पा रही हैं कि कैसे एक कॉरपोरेट समूह के लिए लोकतंत्र, पर्यावरण और संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने की कोशिश की जा रही है? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह मुद्दा सिर्फ विधानसभा का नहीं रहेगा बल्कि जनता की अदालत में भी जाएगा और वहां फैसला न ईडी करेगी न सरकार बल्कि वो लोग करेंगे जिनके जंगल, जिनकी जमीन और जिनकी आवाज आज दमन का शिकार बन रही है।